माँ जी, आपके बेटे की मनु ने ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने एक बूढ़ी माँ जी को देखते अपनी साइकिल रोक दी। अपने आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती माँ जी की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। बूढ़ी माँ ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने माँ जी को टालना चाहा। माँ जी, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिये ने बुढ़िया को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन बुढ़िया उससे चिचोर करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। माँ जी, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपये माँ जी के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो माँ जी, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फोन पर बेटे से हालचाल लेती वृद्ध महिला मिनट भर बात कर ही संतुष्ट हो गई। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये है माँ जी। यह कहते हुए उस डाकिये ने 100 के 10 नोट बुढ़िया की ओर बढ़ा दिए। रुपये हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ माँ जी? यह 100 रुपये रख लो बेटा। क्यों माँ जी? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपये पहुँचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो। कुछ तो खर्चा होता होगा ना? अरे नहीं माँ जी, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन बुढ़िया ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली वृद्ध महिला भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी डेहरी की भीतर चली गई। डाकिया अभी कुछ कदम ही वहाँ से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्मे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फोन में दुकान चलाने वाले रामा प्रवेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं। मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। राम प्रवेश की निगाह उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया भाई साहब? राम प्रवेश के सवालिया निगाहों का सामना करता वह डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस बूढ़ी माँ को अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं। ऐसा क्यों? राम प्रवेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपए इन्हें नहीं बल्कि अपनी माँ को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिया की बात सुनकर राम प्रवेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया ने आगे बताया, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी माँ के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता रहा। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के दोस्त की चिट्ठी इन माँ जी के नाम आई थी। उस डाकिये की बात सुनते राम प्रवेश को जो जिज्ञासा हुई, कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? राम प्रवेश जी की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बुढ़िया को यह बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ, लेकिन यह तो आपकी माँ जी नहीं है ना। मैं भी हर महीने 1000 रुपये भेजता था अपनी सगी माँ को, लेकिन अब मेरी माँ भी कहाँ रही। यह कहते हुए उस डाकिये की आंखें भर आई। हर महीने उससे रुपए ले माँ से उनका बेटा बनकर बात करने वाला
राम प्रवेश उस डाकिया का एक अजनबी माँ के प्रति आत्मीय स्नेह देख निशब्द रह गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।